प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि आरजेडी और कांग्रेस वालों ने मेरी मां को गाली दिया है और आरजेडी कांग्रेस के लोग जहां भी दिखें आप लोग उनका विरोध करें। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी आज देश के लोगों को संबोधित कर रहे थे और बहुत भावुक हो गए जो उनके मां के साथ बिहार में हुआ है। दोस्तों, बेहद शर्मनाक हुआ है। दोस्तों, मैं इस बात को मानता हूं कि जिन लोगों ने उनकी मां को गाली दिया था उन कार्यकर्ताओं को ऊपर कार्रवाई हुआ है, गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जी ने माफी तक नहीं मांगा है, जो कि बहुत शर्मनाक है। वो आरजेडी और कांग्रेस के ही कार्यकर्ता है जिन्होंने मोदी जी की मां को गाली दिया है। आगे मोदी जी बोल रहे हैं कि देश की हर एक मां का ये अपमान है और आरजेडी और कांग्रेस के नेता जहां भी मिले, जिस गली में भी मिले, आप लोग नारा लगाइए कि मां का अपमान नहीं सहेगा देश। सुनिए मोदी जी का बयान। मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली, जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो मोदी जी बोल रहे हैं कि देश की हर एक मां का ये अपमान है और बिहार के युवाओं का जिम्मेदारी बनता है कि इसका बदला ले और आरजेडी और कांग्रेस के नेता जहां भी मिले उनका विरोध करें, नारे लगाएं, जिस गली में दिखे वहां पे बोले मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार। दोस्तों, बेहद शर्मनाक ये घटना हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आगे बोले कि आरजेडी और कांग्रेस के दौर में क्राइम होता था, अपहरण होते थे, फिरौतियां मांगी जाती थी। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को जिक्र किया, सुनिए। आरजेडी के दौर में जब बिहार में अपराध और अपराधी बेलगाम थे, जब हत्या, फिरौती और बलात्कार सामान्य बात थी, आरजेडी सरकार हत्यारों और बलात्कारियों को संरक्षण देती थी। आरजेडी के उस राज की सबसे ज्यादा चोट किसे उठानी पड़ती थी? बिहार की मेरी माताओं को, बिहार की मेरी बेटियों को, बिहार की मेरी बहनों को, हमारी बिहार की महिलाओं को उठानी पड़ती थी। महिलाएं घर से बाहर निकलने में सुरक्षित नहीं थी। उनके पति, उनके बेटे शाम तक जिंदा घर लौटेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं होता था। कब उनका परिवार उजड़ जाएगा, कब फिरौती के लिए उन्हें अपने जेवर बेचने पड़ जाएंगे, कब कोई माफिया उन्हें घर से उठवा लेगा, कब उनका सुहाग उजड़ जाएगा। हर महिला इसी खौफ में जीती थी। बिहार लंबी लड़ाई लड़कर उस अंधेरे से बाहर निकला है। आरजेडी को हटाने और बार बार हराने में बिहार की आप सभी महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए आरजेडी हो या कांग्रेस, ये लोग आज सबसे ज्यादा आप सभी महिलाओं के प्रति भी बौखलाए हुए हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में दोस्तों अपहरण होते थे, फिरौतियां मांगी जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिहार में अब क्या हो रहा है?
आपको पता है, आपको सब पता है दोस्तों, इनको सब पता है मोदी जी को, लेकिन मोदी जी नहीं बोलते हैं। मोदी जी, मैं आपको एक खबर याद दिला देना चाहता हूँ, जिसको मैंने पढ़ा ना तो मेरे अंदर की आत्मा झकझोर गई। ये 8 साल की बच्ची रेप पीड़िता है, अस्पताल के बाहर जाती है। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी रहते हैं, बड़े बड़े कार्यकर्ता, प्रभारी रहते हैं, और पटना पीएमसीएच अस्पताल में बेड नहीं मिलता है। एम्बुलेंस में तरप तरप के मर जाती है, तो बाद में अस्पताल वाले एडमिट कर लेते हैं, और अस्पताल में जब इलाज होता है, इलाज के दौरान मौत हो जाता है। पहले से ही मर चुकी थी, आधा मर चुकी थी, इलाज के दौरान भी मर गई। और डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों ने पूरा इलाज किया पर बच्ची नहीं बच सकी। दोस्तों, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा अस्पताल के बाहर वो लड़की तड़पती रही, रेप पीड़िता है, समझिए। और ये मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शर्म आना चाहिए इनको। ये इन्हीं का शासनकाल है बिहार में। लगातार बिहार में रेप के मामले बढ़ रहे हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बोल रहे हैं। आज से 20 साल पहले लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में, आप 20 सालों से हैं मोदी जी गद्दी पे, आप बैठे हैं 11 सालों से, 20 सालों से बिहार में आपकी सरकार है गठबंधन के साथ, तो जवाब आपको देना चाहिए। लालू प्रसाद यादव का शासनकाल तो बीत गया दोस्तों। अब आप बताइए ना, आपके शासनकाल में क्या चल रहा है, बिहार में क्या हो रहा है। तेजस्वी यादव जी ने दोस्तों कल ही बोला है पटना में कि गुजरात में फैक्ट्री लगाइएगा और बिहार में वोट मांगिएगा। सुनिए, ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। तो ये तेजस्वी यादव जी ने दोस्तों कल का बयान है, मैं कल का बयान सुना रहा हूं, जब राहुल गांधी तेजस्वी यादव जी वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे तब का ये बयान है। और मोदी जी आज देश के लोगों को संबोधित कर रहे थे तो भावुक हो गए। मुझे भी दोस्तों शर्म आता है कि जो कार्यकर्ता गाली दिए हैं, बेहद शर्मनाक है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पद पे बैठे हैं। आरोप लगाया जा सकता है, जिस तरह राहुल गांधी तेजस्वी यादव जी आरोप लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, ये राहुल और तेजस्वी यादव जी आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप है। हालांकि राहुल गांधी जी ने कल ही बोला है कि अब हाइड्रोजन बम आने वाला है, बीजेपी के लोग तैयार हो जाएं, हाइड्रोजन बम आने वाला है। पिछले दिनों दोस्तों उन्होंने एटम बम को जो फोड़ा था, उससे पूरे देश के लोग देख लिए थे कि कैसे वोटर चोरी और वोटर धांधली हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को जवाब देना चाहिए कि हम जांच कराएंगे। उल्टा राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी हलफनामा दे। ये कैसा इलेक्शन कमीशन है? ये तो साफ साफ संकेत देता है कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं दोस्तों। और एक और खबर मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं, कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे। पीछे लाल से भी लिखा हूं दोस्तों, लेकिन ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। मैंने इसलिए लिखा है ना कि 11 साल हो गया मोदी जी आज तक फेस टू फेस मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं, अपने काम को नहीं बताए हैं कि हमने ये काम किया है। मनमोहन सिंह का शासनकाल आप याद कीजिए, अपने प्राइवेट फ्लाइट में पत्रकारों को बुलाते थे और सवाल जवाब करते थे पत्रकार, वो स्क्रिप्टेड नहीं होता था दोस्तों। लेकिन मोदी जी का लोकसभा में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, वही हवेली के अंदर जो मोदी जी का पीएम आवास है उसके अंदर पत्रकारों को कुछ बुलाएंगे, मीठे मीठे सवाल पूछेंगे, मोदी जी आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, पैर किस तरह करके सोते हैं, सिर किस तरह करके सोते हैं, ऐसा सवाल गोदी एंकर पूछते हैं। लेकिन मैंने लिखा है, मैंने इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि डिजिटल जमाना है, डिजिटल पत्रकारिता मैं कर रहा हूँ, और कहीं मोदी जी तक ये पहुँच जाए कि एक बिहार का लड़का है, उम्र 18 साल, नाम पवन कुमार है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो कहीं कर देंगे, क्योंकि बिहार में है दोस्तों चुनाव।